मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो टॉपिक बचा हुआ है। एक गैप मेथड जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में यूज़ होता है, दूसरा सर्कुलर परमुटेशन। उसके बाद आपका जो ये बेसिक लेवल की बातें हैं इस यहाँ तक मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर कंपटीशन का जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा जितना भी पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बात कर रहा हूँ गैप मेथड जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस में आता है। इसके बाद मैं कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करूंगा, उसका अलग से वीडियो बनेगा, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह के सवाल बनाने में जो प्रॉब्लम होती है, समझने में जो प्रॉब्लम होती है, उसको ज़रूर देखें। मेरे वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें और बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने से और सबका दिमाग डेवलप होगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ गैप मेथड। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में यूज़ होता है गैप मेथड। गैप मेथड ये क्या है? ये है अरेंजमेंट की बातें होती है। ये कहाँ यूज होता है? तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ये होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में इसका यूज होता है। ये कहलाता है गैप मेथड। जैसे बंडल मेथड, गैप मेथड, ये सब जो है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस में आता है। पहले इसमें देखना क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। 7 BSc स्टूडेंट एंड 5 ISc स्टूडेंट sit on a cube when to ISc student not sit together। ये सारी बातें, ये सवाल जो है ये आपका किस पे है? गैप मेथड पे। पहले क्या करेंगे? जिसका संख्या ज़्यादा है, जैसे 7 BSc है एंड 5 ISc स्टूडेंट है, ये 5 है, तो पहले जिसका संख्या ज़्यादा है उसको बैठा देना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। ये लीनियर सीटिंग, क्यूब का मतलब एक लाइन पर एक क्यूब में कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं, जबकि 2 ISc स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ BSc स्टूडेंट, पहले लिखिए नंबर ऑफ BSc स्टूडेंट कितना है भाई? 7। नंबर ऑफ ISc स्टूडेंट कितना है भाई? नंबर ऑफ ISc स्टूडेंट ये कितना है भाई? 5। किसका संख्या ज़्यादा है? तो BSc का। तो पहले BSc को बैठाते हैं। पहला स्टूडेंट है ये BSc 1, ये दूसरा स्टूडेंट है BSc 2, B2 का मतलब BSc 2, तीसरा BSc स्टूडेंट है B3, चौथा BSc स्टूडेंट है B4, पांचवा BSc स्टूडेंट है B5, 6th BSc स्टूडेंट है B6 एंड 7th BSc स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ BSc स्टूडेंट को पहले स्ट्रेट लाइन पे हम लोग बैठा लिए। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिसका संख्या ज़्यादा है पहले उसको अरेंज कीजिए। ये क्यूब है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं क्यूब बोलिए या लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। तो अब इसमें क्या है, ये 7 BSc स्टूडेंट है, ऑल आर डिफरेंट, कोई भी स्टूडेंट सेम थोड़ी ही होगा, सब ऑल आर डिफरेंट BSc स्टूडेंट। तो ऑल अरेंजमेंट, ऑल 7 स्टूडेंट, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा भाई? 7 BSc स्टूडेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 7 में से 7 का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 7 या 7 फैक्टोरियल। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। फैक्टोरियल 7 BSc स्टूडेंट एंड 5 ISc स्टूडेंट sit on a cube when 2 ISc स्टूडेंट not sit together। 2 ISc स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठना चाहिए। इसका क्या पॉसिबिलिटी है, कितने तरीके से, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है। सेकंड टाइम
कि आपको खोजना है नंबर ऑफ गैप। अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ। नंबर ऑफ बीएससी स्टूडेंट, पहले सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। नंबर ऑफ आईएससी स्टूडेंट 5। पहले नंबर ऑफ बीएससी स्टूडेंट को अरेंज किए। हमेशा ये ध्यान में रखना है, जिसका भी संख्या ज़्यादा है पहले उसको अरेंज करेंगे। अब हम लोग खोजेंगे नंबर ऑफ गैप। किस तरीके से खोजेंगे, तो इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो ये बनेगा बाय हेल्प ऑफ गैप मेथड। इसका नाम है गैप मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ गैप, फाइंड नंबर ऑफ गैप, फाइंड नंबर ऑफ गैप। गैप मतलब खाली जगह को गैप बोलते हैं। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ गैप क्या है। देखिए ये बीएससी स्टूडेंट है, ये बीएससी 2 है, तो ये एक गैप हो गया, दूसरा गैप ये हो गया, तीसरा गैप ये हो गया, फोर्थ गैप ये हो गया, फिफ्थ गैप ये हो गया, सिक्स्थ गैप 6, 7 और 8 गैप हो गया। नंबर ऑफ गैप खोजना है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो नंबर ऑफ गैप कितना हो गया, जितना बीएससी स्टूडेंट है, बीएससी स्टूडेंट कितना है भाई 7 में 1 ऐड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ गैप कितना हो गया, नंबर ऑफ बीएससी स्टूडेंट प्लस 1, ये हो गया नंबर ऑफ गैप 8 गैप हो गया। यहां पर आप बॉक्स भी बना सकते हैं, गैप समझने की बात है। नंबर ऑफ गैप अब कह रहा है कि when 2 ISC student not comes together, not sit together, not comes together, both are same। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ISC स्टूडेंट इस यहाँ पर बैठेगा तो दूसरा ISC स्टूडेंट यहाँ पर बैठेगा। बीच में क्या आ गया, क्योंकि 2 ISC स्टूडेंट एक साथ नहीं सिट होना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब एक ISC स्टूडेंट यहाँ बैठेगा तो दूसरा ISC स्टूडेंट यहाँ पर बैठेगा। क्यों, क्योंकि बीच में एक BSc स्टूडेंट आया। एक ISC स्टूडेंट, कोई भी ISC स्टूडेंट यहाँ बैठता है तो दूसरा कहाँ बैठेगा, तो इस गैप में बैठेगा, B5 और B6 के बीच में, यहाँ जो गैप है इस। तो एक ISC स्टूडेंट यदि यहाँ बैठता है तो तीसरा यहाँ बैठेगा, तीसरा यहाँ बैठता है तो फोर्थ यहाँ बैठेगा। तो कहने का मतलब 2 ISC स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठेगा। तो इसमें नंबर ऑफ गैप में, तो नंबर ऑफ गैप कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ ISC स्टूडेंट कितना है 5। 8 पोजीशन पे 5 ISC स्टूडेंट को बैठाना है, सिट करना है, प्रॉपरली सिटिंग देना है, उसका चेयर लगाना है। तो ऑल पॉसिबल 5 ISC स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट अरेंज इन 8 पोजीशंस। कितना होगा, 8 पोजीशन में 5 ISC स्टूडेंट को कितने तरीके से बैठाएंगे, 8P5। ये हुआ 5 ISC स्टूडेंट का गैप में अरेंजमेंट। पहला स्टूडेंट 8 तरीके से बैठेगा, उसके लिए 8 पोजीशन है। 5 ISC स्टूडेंट में से मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है, कितने तरीके से बैठेगा, तो 8 तरीके से। दूसरा ISC स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ गैप कितना हो गया 7। तो पहला 8 तरीके से फुलफिल होगा, दूसरा 7 पोजीशन पे 7 तरीके से। तो इसका वैल्यू होता है 8P5। सारे स्टूडेंट देख लें। When अब लिखेंगे ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट when 7 BSc स्टूडेंट एंड 5 ISC स्टूडेंट when 2 ISC स्टूडेंट नॉट कम्स टुगेदर। इसका आंसर हो जाएगा इसका अरेंजमेंट प्लस गैप में 5 ISC का स्टूडेंट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया भाई, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, इसको हम जनरलाइज कर देंगे। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं सारे स्टूडेंट समझ के, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू 8P5 आंसर। इसका वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, दूसरे प्रॉब्लम में ब्रेन लगाना है। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, इस तरह का कभी क्वेश्चन आ गया तो डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। तो इस तरह का सवाल हम लोग किस तरीके से
अरेंज करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा का मेन टॉपिक है। जल्दी मैं बीएससी के लिए भी जो है बैच स्टार्ट करूंगा ग्रुप थ्योरी से, मॉडर्न अलजेब्रा, उसके हायर ट्रिगोनोमेट्री, ये सब का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। उसको भी मैं लाइनअप करूंगा चैनल पे, एक एक बात बाइनरी ऑपरेशन से लेके ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड, ये सारा चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद हायर ट्रिग्नोमेट्री, जो ऑनर्स का पार्ट है, जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे। अभी हम लोग पहले इसको बात करते हैं, इसके बाद मैं कॉम्बिनेशन पे आऊँगा। पहले एक एग्जाम्पल आऊँगा। MBSC एंड NISC स्टूडेंट्स वेयर M इज ग्रेटर देन N। ये क्लियर हो गया कि बीएससी स्टूडेंट का जो नंबर है वो हमेशा आईएससी से ज़्यादा है, आईएससी स्टूडेंट के नंबर से ज़्यादा है। ये दिया M इज ग्रेटर देन, सिट ऑन ए क्यूब when two ISC student not sit together, ये क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज MBSC और NISC स्टूडेंट sit on a cube when two ISC student not sit together। बहुत आसान है, पहले यहाँ सारा बात क्लियर हो गया ये सवाल को देखकर। सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ BSC स्टूडेंट, नंबर ऑफ BSC, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, नंबर ऑफ BSC स्टूडेंट कितना है भाई M, नंबर ऑफ ISC स्टूडेंट कितना है भाई स्टूडेंट्स N, वेयर M इज ग्रेटर देन N। अभी हमने बताया कि M BSC स्टूडेंट है। पहले फर्स्ट टाइम जिसका संख्या ज़्यादा है उसको पहले अरेंज कीजिए, पहले बैठा दीजिए। तो BSC 1, BSC 2, BSC 3, BSC 4 ... BSC M, ये हो गया नंबर ऑफ MBSC स्टूडेंट्स सीट ऑन ए क्यूब। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले बनेगा तो ये गैप मेथड से, तो इसमें हम कहते हैं ऑल अरेंजमेंट, ऑल BSC टेक्न ऑल एट ए टाइम, ऑल BSC स्टूडेंट टेक्न ऑल एट, अरेंजमेंट ऑफ ऑल BSC स्टूडेंट टेक्न ऑल एट ए टाइम, अरेंजमेंट MBSC स्टूडेंट टेक्न ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। कितने तरीके से अरेंज करेंगे, M में से M का अरेंजमेंट, या इसी को लिख सकते हैं MAM, फैक्टोरियल M और M फैक्टोरियल। पहले हम BSC स्टूडेंट का बैठा के उसका अरेंजमेंट, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम M स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट है, कितने तरीके से अरेंज करेंगे। अब क्या करना है, सेकेंड टाइम नंबर ऑफ गैप ढूंढना है। तो नंबर ऑफ गैप कितना होगा, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं। अब नंबर ये बनेगा बाय हेल्प ऑफ गैप मेथड। तो क्या होगा, बाय हेल्प ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं इस तरह का, जब भी प्रॉब्लम आएगा किससे बनेगा, बाय हेल्प ऑफ गैप मेथड, बाय हेल्प ऑफ गैप मेथड। ये परमुटेशन की बातें हो रही है, अरेंजमेंट की बातें हो रही है। तो नंबर ऑफ गैप कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ गैप होगा, नंबर ऑफ गैप कितना होगा, BSC स्टूडेंट का संख्या कितना है M+1, मतलब इस तरह का गैप कितना होगा भाई, आप लोग बता सकते हैं, समझ में आ गया।
जितना बीएससी स्टूडेंट है उसमें एक ज़्यादा जोड़ देना है, तो ये हो गया m+1। अब हमको कितना आईएससी स्टूडेंट को बैठाना है, तो n+1 पोजीशन पर हमको कितने आईएससी स्टूडेंट को बैठाना है, एक को यहाँ तो दूसरे को यहाँ पे, दूसरे को यहाँ तो तीसरे को बीच में एक बीएससी स्टूडेंट आएगा। तो इसमें ऑल NISC स्टूडेंट sit on m+1 पोजीशन बाय कितने तरीके से, इस लाइन को मैं हटा रहा हूं, इसको बैठाएंगे m+1 PN बेस। m+1 में NISC स्टूडेंट को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, m+1 PN। अब यहां पर ऑल अरेंजमेंट ऑल अरेंजमेंट ऑल अरेंजमेंट ये हो जाएगा फैक्टोरियल m इंटू आंसर। ये अब तो आंसर हो गया। तो इस तरह का कभी क्वेश्चन आ गया तो डरना बिल्कुल नहीं है। हम पहले भी बता चुके कि अभी हम बेसिक बात को समझा रहे हैं, परमुटेशन का क्या लाइफ में है। अब एक टॉपिक है, उसका हम सारी बातें बताएंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। कंपटीशन में डी अरेंजमेंट है, सारा चीज़। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में बहुत सारी बातें आती हैं, सबको हम एक एक करके चर्चा करने वाले। थोड़ा सा वीडियो में डिले हो जाता है, कुछ व्यस्त हो जाते हैं इधर उधर, इसके कारण वीडियो कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन पे आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो ये m+1 पोजीशंस है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखा जाए, अब आता है सर्कुलर परमुटेशंस, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस तरह का कभी क्वेश्चन दे दे या बंडल मेथड का यूज करके रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, आपको पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जो सबको समझ में आएगी। इजी लैंग्वेज से समझना है, कोई भी टॉपिक को हार्ड करके नहीं सीखना है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपके दिमाग में बैठा देंगे, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। चाहे ग्रुप थ्योरी हो, रिंग हो, फील्ड हो, जो चीज़ मैंने सीखा है वो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब देखा जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए, इसके बाद होता है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या है? अब यहां सर्कुलर टेबल की बातें आती है। सर्कुलर और लीनियर में डिफरेंसेस है। जैसे 3 पर्सन को, 3 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। कहता 3 पर्सन को कितने तरीके से हम सर्कुलर टेबल के अराउंड हम बैठा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 3 पर्सन sit around a circular table, a circular table। कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ये क्वेश्चन आया तो हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। तो बेसिक बात बता देते, ये सर्कुलर टेबल है, इसमें कोई एंड नहीं है, ये सर्कुलर टेबल है। तो किसी एक पर्सन की पोजीशन को फिक्स करते हैं। मान लीजिए P1 को फिक्स कर दिया, P1 फिक्स्ड, ये यहीं पर फिक्स हो गया। इसके रेस्पेक्ट में कितना एलिमेंट बच गया, 2 पर्सन बच गया, इसका आपस में अरेंजमेंट। तो जैसे 3 पर्सन है तो एक को फिक्स कर दीजिए, चाहे इसको फिक्स कर दीजिए, चाहे इसको फिक्स कर दीजिए, चाहे इसको फिक्स कर दीजिए। इस तरीके से समझिए। ऐसे इसका अलग थ्योरी है। एक के चलते कितना, 4 पर्सन के चलते तीनों का अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट सेम होता है, तो उसके कारण हम n-1 फैक्टोरियल से निकालते हैं। वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अभी आपको जो बेसिक बात है, किसी एक पर्सन को फिक्स कर दीजिए, चाहे इसको फिक्स कर दीजिए, चाहे इसको फिक्स कर दीजिए, चाहे इसको फिक्स कर।
इसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंट बच गया, तो 3% का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 माइनस 1% फिक्स्ड, एक को फिक्स कर देना है किसी एक को, तो उसके बाद कितना परसेंट बच गया, 2%। इसका आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 माइनस 1, जैसे फैक्टोरियल 3% को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 2। एग्जाम्पल 2, यदि 3% को सर्कुलर टेबल पे बैठाना है तो हम फैक्टोरियल 2 तरीके से, एक को फिक्स कर देना है जिसको आपको इच्छा कर रहा है, n person अरेंज ऑन ए सर्कुलर टेबल, कोई भी n पर्सन को सर्कुलर टेबल पर हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल n पर्सन को देख लीजिए सारे स्टूडेंट, P1 P2 P3 P4 एंड Pn डॉट डॉट डॉट, n पर्सन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो किसी एक पर्सन को फिक्स कर देना है, तो फैक्टोरियल n माइनस 1, ये हो गया n पर्सन अरेंज ऑन ए सर्कुलर टेबल। ये सर्कुलर परमुटेशन है। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। इसमें और इसमें डिफरेंसेस है। P3 लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, n पर्सन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से। इसी को सर्कुलर टेबल पर फैक्टोरियल n माइनस 1 वे से। क्यों? क्योंकि यदि आपको कभी कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसमें किसी एक को इनर्शियल फ्रेम लेना है। ये इनर्शियल फ्रेम किसी एक पोजीशन को फिक्स कर दें, चाहे पर्सन 1 को कर दें या पर्सन 4 को कर दें। उसके बाद कितना पर्सन बचा, एक को फिक्स कर दिए तो n-1%, उसका आपस में अरेंजमेंट सबसे आसान है। तो ये चीज है। अब देखिए दूसरी बात है, जैसे दे दिया, पहले यहां देखिए दूसरी बात, एक एग्जाम्पल होना जरूरी है। इस पर एग्जाम्पल होना जरूरी है। 7 इंडियन एंड 5 अमेरिकन सेट इन हाउ मेनी वेज, ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को पहले यहां समझा जाए। इन हाउ मेनी वेज in how many ways 7 Indian and 5 American person sit along circular table। एक क्वेश्चन होना जरूरी है जिससे हमारा दिमाग डेवलप होगा। सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडियन पर्सन कितना है भाई, इंडियन डेलीगेट्स बोलिए, पर्सन बोलिए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये हो गया 7 इंडियन प्लस 5 अमेरिकन, ये हो गया 12। यहां ये नहीं कह रहा है कि कौन कहां, सिर्फ बोल रहा है कि 7 अमेरिकन और 7 इंडियन 5 अमेरिकन कितने तरीके से बैठेगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 प्लस 5 12 पर्सन सिट अलोंग ए सर्कुलर टेबल। कितने तरीके से, सीधा लिख देना है फैक्टोरियल 12 माइनस 1।
फैक्टोरियल 11 आंसर, ये आंसर हो गया। चूंकि यहां पर ये नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है 7 इंडियन 5 अमेरिकन, कितने तरीके से बैठेगा, तो दोनों को ऐड करके फैक्टोरियल 12 - 1, इतने तरीके से बैठेगा। जितना भी n पर्सन को अरेंज करना है, तो ये सवाल सर्कुलर परमुटेशन का। इसी एग्जांपल को हम चेंज कर रहे हैं, पहले इसको उतारा जाए सारे स्टूडेंट। अब देखो, अभी हम लोग इसमें इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। देखिएगा कंसेप्ट, ये सर्कुलर परमुटेशन का केस है। इसी एग्जांपल में इन हाउ मेनी वेज 7 इंडियन and 5 American sit on a round table when two American not sit together. ये समझना है। तो ये भी है सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं, कंसेप्ट वही। अब इसको समझना है सॉल्यूशन में। पहले इंडियन की संख्या ज़्यादा है, अमेरिकन की संख्या, अमेरिकन डेलीगेट्स का, अमेरिकन पर्सन की संख्या कम है। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले इंडियन को बैठाते हैं, अपना देश के आदमी है, पहले उनको बैठाया जाए। तो इसमें जो इंडियन है, इंडियन 1, इंडियन 2, इंडियन 3, इंडियन 4, इंडियन 5, इंडियन 6, इंडियन 7, 7 इंडियन को all 7 Indian person sit along circular table। ये हो जाएगा 7 इंडियन को सर्कुलर टेबल पे कितने तरीके से बैठाएंगे, फैक्टोरियल 7 - 1, फैक्टोरियल 6। पहले जिसका संख्या ज्यादा है उसको हम लोग बैठा दिए। अब इसमें खोजना है नंबर ऑफ गैप, इसमें भी गैप मेथड। लेकिन सर्कुलर और लीनियर में क्या अंतर है भी पता चल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ गैप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो इसमें जितना पर्सन होगा उतना ही गैप होगा। लीनियर में क्या होता था, जितना पर्सन है उसमें एक ज्यादा। सर्कुलर में क्या है, सारा एंड, 2 एंड मिल गया, गोल हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ गैप क्या हो गया, 7। जितना इंडियन है उतना ही गैप होगा। तो नंबर ऑफ गैप कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ गैप 7। लीनियर में क्या होता था, 8। सर्कुलर में जितना पर्सन उतना गैप। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, पहले 7 इंडियंस को बैठा दिए, भारतीयों को बैठा दिए सर्कुलर टेबल पे। अब हमको करना क्या है कि 5 अमेरिकन को बैठाना है, जबकि 2 अमेरिकन एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ गैप 7। अब 5 अमेरिकन सिट ऑन ए गैप, 7 गैप है। तो अब लिखेंगे 5 अमेरिकन, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको मैं हटा रहा हूं। 5 एक अमेरिकन यदि यहां बैठेगा तो दूसरा यहां बैठेगा तो तीसरा यहां बैठेगा तो चौथा यहां बैठेगा। कहने का मतलब ऑल 5 अमेरिकन्स
5 American sit in a gap. कितना गैप है? 7p5। 7 पोजीशन पे 5 अमेरिकन को बैठाना है, इसका वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं। देन 7 इंडियन 5 अमेरिकन सिट ऑन ए सर्कुलर टेबल व्हेन 2 अमेरिकन नॉट कम्स टुगेदर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट अब लिख देना है लास्ट में। अरेंजमेंट ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू 7p5। आंसर, वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रही है। तो ये इसमें भी गैप लगेगा जब इस तरह का कंडीशन कर। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा था? 7 इंडियन 5 अमेरिकन को कितने तरीके से सर्कुलर टेबल पे बैठा सकते हैं, उसमें डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देना है और उसमें फैक्टोरियल 11। इसमें क्या करना है? पहले इंडियन को बैठाना है, उसके बाद गैप खोजना है, उसके बाद 5 अमेरिकन को उसमें बैठाना है, जबकि 2 अमेरिकन एक साथ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कर रहा है, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ गार्लैंड। फॉर्मेशंस ऑफ गार्लैंड, वीडियो को रोक करके भी सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कर सकते हैं। बहुत समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, सबके दिमाग में आए। फॉर्मेशन ऑफ गार्लैंड, गार्लैंड्स, जैसे इसमें क्या आता है कि हमारे पास 5 प्रकार का बीट्स है या फ्लावर है, डिफरेंट कलर का बीट्स है, तो कितना माला बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास 4 कलर का बीट्स है, बीट्स मतलब मोती को बोलते हैं, फ्लावर्स भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मोती ही फ्लावर्स है। जैसे एक है हमारा येलो कलर का फ्लावर है, दूसरा ग्रीन कलर का फ्लावर है, तीसरा ऑरेंज कलर का है, फोर्थ रेड कलर का है। ये हो गया नंबर ऑफ फ्लावर्स, 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर, 4 डिफरेंट कलर्स, 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर। तो हाउ मेनी, इससे टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स का फॉर्मेशन क्या होगा, कितना माला बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर्मेशन ऑफ गार्लैंड में क्या होता है उसको भी समझना है। इसमें देखिए ये येलो कलर का बीट्स है, फ्लावर है, ये ग्रीन कलर का फ्लावर है, ये ऑरेंज कलर, ओ फॉर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। इसमें क्या होता है? इसमें 2 बातें होती है। देखिए यहां पर मैं समझा रहा हूं, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। यहां पर एक मिरर इमेज लेते हैं, यहां पर देखिए इसी का मिरर इमेज कैसा होगा, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। जैसे ये येलो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया रेड। ये अब ये मान लेते हैं एक सिस्टम है ए, ये सिस्टम है बी, ये है मिरर, मिरर। इसका देखिए बोथ आर मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये। यहां पर यदि मिरर को डालते हैं, बोथ आर मिरर इमेज, या सिस्टम ए फ्लिप ऑफ बी, सिस्टम बी क्या है? फ्लिप ऑफ ए, इसको बोलेंगे इसका मिरर इमेज, या बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं। और देखिए एक बात, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, यदि यहां पर हम इसको रोटेट करें, ये देखिए रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूम रहा है, इसके अपोजिट इस तरीके से रोटेट करते हैं। यदि यहां पर हम कील ठोक दें, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका रोटेशन ऐसे होगा,
ये है एंटी क्लॉक, इसको हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे, इस सिस्टम को ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज। इसको, इसका रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ये आएगा कब, फॉर्मेशन ऑफ गार्लैंड, नंबर ऑफ बीट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर दिया हुआ है, कितना गार्लैंड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे वो भी बता रहे हैं, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशंस आर सेम, ये लिखिए। इसी में दूसरा कंसेप्ट एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन, आर सेम, ये सेम है। तो इस कंडीशन में ये दोनों सिस्टम सेम हो गया, तो अरेंजमेंट बढ़ गया कि कम हो गया। जैसे आप याद कीजिए सिमिलर थिंग्स का अरेंजमेंट में, आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, अरेंजमेंट यदि सेम हो गया तो उसका अरेंजमेंट का संख्या घट गया है, अरेंजमेंट का काउंटिंग घट गया। अब ये दोनों सिस्टम सेम है, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन आर सेम। तो इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो सिस्टम है, जब भी गार्लैंड का फॉर्मेशन होगा तो पहले नंबर ऑफ फ्लावर कितना है, 4 कलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर, 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, इससे कितना फॉर्मेशन होगा, ये दोनों सिस्टम, बोथ सिस्टम आर सेम। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स फैक्टोरियल 3/2 आंसर, ये हो गया। तो 4 फ्लावर से, 4 डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर से कितना गार्लैंड फॉर्मेशन होगा, फैक्टोरियल 3/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2/2, 2 2 कैंसिल 3। क्यों, क्योंकि जब भी गार्लैंड का फॉर्मेशन होगा तो यहां डिवाइड करना होगा और यहां पर लिखना होगा एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन आर सेम। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये सब बातें आपको याद रखनी होगी, कहाँ पर किसका गैप मेथड का यूज होगा, कहाँ पे बंडल मेथड का यूज होगा। सारे स्टूडेंट को मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है। सारा चीज़ सेट थ्योरी पे डिपेंड करता है, सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सारा चीज़ स्टार्ट करूंगा। 12 का सेक्शन स्टार्ट करूंगा, कंपटीशन का और ऑनर्स का भी स्टार्ट करूंगा। मेरे वीडियो को जरूर देखें, समझें और घर में जरूर पढ़ें। कभी भी आ गया एन डिफरेंट फ्लावर से, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल गार्लैंड फॉर्म बाय एन डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर। एक एग्जांपल जनरलाइज कर देते हैं, नंबर ऑफ गार्लैंड फॉर्म बाय एन डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ फ्लावर्स ये होगा n, ऑल नंबर ऑफ गार्लैंड फैक्टोरियल n/2।
डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ये डिवाइड टू, यहां पर रीजन बताना होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन आर सेम। ये सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये हो गया नंबर ऑफ फ्लावर्स है n, ये हो गया नंबर ऑफ गार्लैंड फॉर्म बाय n डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर। यहां पर ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ गार्लैंड फॉर्म फ्रॉम n डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1/2। ये तो यहां पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ये लाइन लिखते हुए तब सवाल बनाना है। ये फॉर्मेशन ऑफ गार्लैंड की बातें हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। हम लोग इसका इंपॉर्टेंस कम देते हैं, लेकिन नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। जब तक अलजेब्रा में परमुटेशन नहीं पढ़े हमारा पूरा कंसेप्ट अधूरा रह गया। तो परमुटेशन को जरूर सीखना है। हम बहुत बात अभी इस पर बताएंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक को हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद मैं कैलकुलस में भी आऊँगा। पहले कोऑर्डिनेट को सिस्टम है क्या, पहले आप सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री, देन कैलकुलस। तो ये सारा चीज़, क्योंकि जब तक प्योर मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो अप्लाइड होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सारे स्टूडेंट को हम ओरिजिन से स्टार्ट किया, फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला समझ में आ गया तो बेसिक बात आपको वहाँ पर क्लियर होगी। तो जब हमको थ्योरी और फार्मूला पता रहेगा तो दुनिया के किसी भी सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं, और सवाल को सोचने का तरीका कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये चीज़ हमको सिखाता है परमुटेशंस। परमुटेशन हमारे दिमाग को विकसित करता है, मैथमेटिक्स का जो ओरिजिन है उसको हमको समझाता है। तो परमुटेशन तो जानना ही जानना है। सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रही होगी, इसको समझ के नोट जरूर करें। n-1 लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बात सीखने को मिला होगा, बहुत चीज़। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके आने सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, आने वाला जो नया नया वीडियो है, ये तो बेसिक बात का वीडियो चल रहा है, एक एक बात कंपटीशन लेवल में आएंगे, उसको चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ में कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।